देखो भाई, इस पूरे खेत के बारे में एक बात कहूँ बताऊँ मैं। देखो ये वीडियो बना रही, ये पूरे अलग अलग मड्डी कड़ी हुई है। 4 भाइयों का खेत है। ये रहा, एक का पहले का ही है, अलग मड्डी लगी हुई है। और दूसरे का ये खेत है, इसमें भी अलग मड्डी लगी हुई है। ये रही, ये रही। और इसकी वजह बताऊंगी मैं, क्योंकि इसकी क्यों मैं वीडियो बनाकर और इनको दिखा रही हूँ। ये मैं रोड पर खड़ी हूँ, रोड पर खड़े होकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये रही, रोड पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये तीसरे भाई का ये है खेत है, अलग मुड्डी लगी हुई है, मैड डरी हुई है। और आपके ये तीसरे का है, ये मुड्डी लगी रही है और अलग मैड डरी हुई है। और जोता भी पड़े हैं, ये जोत लगा दी है, लाया किया था हमने, इसमें जोत लगा दी है। अब ये चौथे भाई का ये रहा, देखो अलग मैड लगी हुई है, ये लगी, और मुड्डी भी लगी हुई है। देखो मैं ये सब इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये विवादित है खेत। जब हमारे पिताजी की तबीयत सही नहीं थी, अब पिताजी रहे नहीं हैं, जो ससुर थे हमारे, तो ये छोटा देवर दिखाने के लिए ले गया था। अब दिखाने की वजह से उन्होंने क्या किया, एक वसीयत लिखवा ली अकेले ने इस पूरे खेत की, पूरे खेत की एक वसीयत बनवा ली। पिताजी ने कोई होश नहीं था। जब पिताजी ने होश आया तो फिर उन्होंने, देखो ये आसपास बने हुए हैं, ये ज़मीन नगला के और तहसील आगरा और पोस्ट पथौली इसमें आती है, जिला आगरा यूपी में ये ज़मीन है। अब उन्होंने फिर होश किया, उन तीनों भाइयों को कोई पता नहीं था कि पिताजी से क्या कराया है क्या नहीं कराया है, उनको कुछ नहीं पता था। वो पिताजी के पास रोज़ जाते थे तो उनको नशे की गोली, जो नींद की गोली होती है, उसको दे देता था सुबह से ही। हो गए 8-10 दिन देते देते, उन्होंने गोली एकदम बात ही नहीं कर पाते थे। हम सोचते पता नहीं, हम सोचते क्यों है ये ऐसे ही क्यों रहते हैं। बोलो नहीं, डॉक्टर ने मना कर दी है इनसे बात करने की और ये ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इस वजह से। और रात में सोते नहीं, इसलिए दिन में सोते, इस वजह से ये ऐसे रहते हैं। पर हमने सोचा हो सकता है, फिर भी हमने फिर देखा। हम एक सुबह के टाइम मिले पिताजी से, वहीं रहते थे हम, पर वो 24 घंटा उसकी रखवाई पर रहता था कि पिताजी इनसे मिल नहीं लेंगे, कि पिताजी बता नहीं लेंगे। पिताजी ने एक दिन बोले कि बेटा इसने कुछ करवा लिया है, छोटे बेटे ने कुछ करवा लिया है। हमने सोचा क्या कराएगा। अरे नहीं पिताजी कुछ नहीं, नहीं नहीं बेटा कुछ करा लिया है इसने। और ये
और मुझे और कुछ करना है। मतलब आपको क्या करना है कि मुझे कुछ करना है और इसने करा रखा है कुछ। चलो ठीक है, देखते हैं। हमने पूरी तहसील देख ली, जो रजिस्ट्री वाला होती है वहाँ पूरी तहसील देख ली। इसका कुछ भी नहीं निकला। मतलब वही पता नहीं पड़ता है, इंसान मुंह से कुछ कहता है और करता कुछ है। और हमसे भी बड़े प्यार से बोलता, उसकी पत्नी भी बड़ी प्यार से बोलती, पर कुछ नहीं निकली। फिर हमने पिताजी से कहा, नहीं पिताजी कुछ नहीं है। नहीं बेटा, मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मुझे कहीं ऊपर चढ़ा के ले गया था और इसने कुछ करवा लिया। फिर उन्होंने एक अपने नाती से कहा, बेटा मुझे ले चल तहसील। अपनी नाती का सहारा लिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, 4 भाइयों के नाम एक वसीयत लिख दी। 4 भाइयों के नाम वसीयत लिख दी उन्होंने। फिर वो 2019 में उन्होंने वसीयत लिखी। पहले उसने लिखवाई थी 8/4/2019। फिर दूसरी वसीयत लिखी थी उन्होंने 28/12/2019। चारों के नाम, 4 भाइयों के नाम वसीयत लिखी। वे फिर अब उनसे फिर थोड़ा गुस्सा रहने लगा। वैसे तो उसे मालूम पड़ गई, साथ ही साथ गए, उसने तहसील में भी दिखाया कि ये चारों के नाम वसीयत लिखवाया है, पर उससे गुस्सा होने लगा। पिताजी इनसे गुस्सा होने लगा और पिताजी को एक आँख नहीं दिखता था। अब बच्चों से तो प्यार करते ही हैं, सभी से प्यार करते हैं माँ बाप। मम्मी थी नहीं हमारी। अब उसके बाद में पिताजी 2022 में ख़त्म हो गए। 2022 19 अक्टूबर की 2022 में वो ख़त्म हो गए। उसके बाद में हमने देखा कि भाई ऐसी बात नहीं हुआ। वैसे तो हमने वसीयत इसकी देख ली है ही नहीं है उसमें, पर फिर भी हम उसे देखेंगे। तो उसने हम उस वसीयत को पिताजी के ख़त्म होने के बाद में हमने वो वसीयत उसमें लगा दी तहसील में। तो ये भी लगाया आया। इसने अपनी वसीयत 12 दिन बाद लगाई हमारे से, पर हमारी वसीयत वहीं की वहीं और इसकी वसीयत ऊपर पहुंच गई। उसमें रजिस्टर में भी लग गई। पहले हमारी लिखी, फिर इसकी लिखी है। जो वसीयत है रजिस्टर में जो जमा होती है, पहले हमारी है फिर इसकी है। वो रजिस्टर भी था, हमने सारा चेक किया था। तो फिर वो रजिस्टर देखा हमने, तो मतलब भाई हमने देखा, फिर देखा हमने रजिस्टर चेक किया तो उसमें 2 वसीयत। अरे ये रही वसीयत। हम देखने गए भाई हमारी कहाँ तक पहुँच रही है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसमें 2 वसीयत थी। तो 2 वसीयत हम चौंक गए कि हमने वसीयत देखी नहीं, हमने बिल्कुल वहाँ पे, और ये वसीयत कहाँ से आ गई बीचे बीच। चलो जो भी होगा, उनका क्या है क्या नहीं है, हम तो ये सब कुछ जानते नहीं हैं। फिर हमने उनसे कहा, फिर नायब तहसीलदार से हमने बात करी, ऐसे बात है। बोलो 2 वसीयतें हमारी 4 भाइयों की है और सबके हक में आनी चाहिए, और ये इसकी एक की है और हमारी पीछे की भी है। तो बोलो नायब तहसीलदार ने थोड़ी सी गलती की। उसने क्या किया, कुछ ले दे के उसकी वसीयत खतौनी पर चढ़ा दी 1 घंटे के लिए। फिर हमको मालूम पड़ा कि उसकी वसीयत चढ़ी है। हम तो सारी जानकारी में आ गए। फिर वहीं बैठे रहते थे तहसील में, हम लेडीज़ थे। ये भाई लोग तो अपनी नौकरी करते हैं बेचारे,
कोई बीमार है, कोई कुछ। इस वजह बच्चे अपने खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो इसलिए हम लेडीज़ हैं 3, देवरानी जेठानी, तो तीनों उसकी खेत के बारे में हम पूरी जानकारी लेते रहते थे, तहसील में ही जाके चले जाते थे। फिर हमने देखा तो उन नायब तहसीलदार ने हमसे मतलब ऐसे ही वो पूछ पाछ के कर लिया, बोलो हो गया तुम्हारा काम, और उसकी चढ़ा दी। फिर हमने थोड़ा हंगामा मचाया तहसील में। तो उस भाई ने, जो नायब तहसीलदार साहब थे, उन्होंने अपनी गलती कबूल करके वो 1 घंटे में उतार दी। उतारने के बाद में इसको वो खतौनी मिल गई 1 घंटे की। वो अकेले के नाम थी, वो 1 घंटे की इसे खतौनी मिल गई। उस खतौनी से एक बार एग्रीमेंट कर दिया पूरे खेत का, आधे खेत का, मतलब 3 हिस्से का, और पावर टोनी कर दिया। और जो अपना जो लास्ट का मैंने पहली बार दिखाया है वो खेत का, उसका उसने